नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सिंगल बेंच से आर्डर है वो आ गया है। और जो आर्डर के प्रमुख बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि आर्डर किस बेस पे दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम सरकार की। सरकार डबल बेंच में अपील करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि प्रिंट मीडिया में अभी आपने देखा कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है ऐसा सुनने में आ रहा था कि प्रभात कुमार सर ने बताया है कि जो है सरकार डबल बेंच जाएगी। दोस्तों, 148 पन्ने का आर्डर है और 148 पन्ने के आर्डर को जो है न्याय विभाग को उसको रीड करने में और उसको समझने में टाइम लग सकता है। सरकार डबल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर के भी अभी संशय बना हुआ है। साथ ही साथ डबल बेंच को लेकर के जो है कई तरह की जो है टीमें अभी से बन गई हैं। तो निश्चित रूप से जो 72,825 की जब भर्ती 2011 में स्टार्ट हुई थी मायावती के पीरियड से, और वो भर्ती जो है अब अभी तक उसका ऑर्डर 25 जुलाई 2017 को आया था। तो निश्चित रूप से काफ़ी लंबा टाइम लगा था। तो कहीं ना कहीं जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो 72,825 की भर्ती की तरह जो है एक दोराहे पर खड़ी हो गई है। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि सरकार डबल बेंच कब जाएगी और या सरकार का इस भर्ती के संबंध में क्या निर्णय रहेगा। दोस्तों, एक बार ऑर्डर को रिपीट करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया है जो प्रमुख पॉइंट थे जिसपे जो है 40-45 कट ऑफ रखी गई है। तो दोस्तों, 68,500 की जो भर्ती हुई थी उसमें 40 और 45 कट ऑफ रखी गई थी। उसका शासनादेश भर्ती से पहले आया था, उसके बाद वो भर्ती हुई और 40-45 में जो है रिजल्ट आया। रिजल्ट और दोस्तों, उस रिजल्ट आने के बाद उसमें चूंकि बीएड अलाउ नहीं था, उसके बाद जो है 28 जून को 28 जून के गजट में जो है आप देख सकते हैं 29 जून के गजट में ये 28 जून को अधिसूचना जारी की एनसीटी की तरफ से जारी हुई और इसमें जो है बीएड को मान्य कर दिया गया। तो दोस्तों, बीएड मान्य होने के बाद जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई, तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा से पहले जो है कट ऑफ नहीं रखी गई। यानी कि परीक्षा होने के बाद 6 तारीख को परीक्षा कंडक्ट हुई और 7 तारीख को जो है इन्होंने 60-65 कट ऑफ रखी। तो दोस्तों, मेन कारण यही रहा कि इन्होंने बिना बेसिक शिक्षा नियमावली में किसी भी संशोधन के एक पत्र निकाला, पत्र के माध्यम से 60-65 कट ऑफ रख दी, वो भी परीक्षा के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ ना कह करके हम पासिंग मार्क कह सकते हैं। तो पासिंग मार्क जो है वो परीक्षा के पूर्व निर्धारित किए जाते हैं, ऐसा ऑर्डर में कहा गया है। अब चूंकि 40-45 जो कट ऑफ इन्होंने रखी थी उसका जो है संशोधन किया था बेसिक शिक्षा नियमावली में, तो वो पूरी तरीके से जो है लागू था। और 60-65 कट ऑफ के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया। इस वजह से जो है जो मेन वजह मानी है हाई कोर्ट के ऑर्डर ने, वो यही मानी है कि जल्दबाजी में जो है पत्र जारी किया गया। और यदि सरकार 40-45 का जो उन्होंने संशोधन किया था उसी संशोधन को जो है फिर से संशोधित करके 60-65 कट ऑफ अगर गवर्नमेंट रख देती तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता और साथ ही साथ 60-65 के कट ऑफ पे भर्ती हो जाती। जो भी 60-65 कट ऑफ के अंतर्गत आते थे उनकी भर्ती निश्चित रूप से हो जाती। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इस भर्ती को लटकाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। साथ ही साथ 72,825 का जो ऑर्डर आया था उसमें यह भी कहा गया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको दो कंजेक्टिव एग्ज़ाम में उनको मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको जो है टीटी में मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ भारांक की भी बात की गई थी। तो दोस्तों, अगर भारांक की बात करें तो भारांक जो 69,000 शिक्षक भर्ती में है वो अंकों में ना होकर के एक प्रकार से परसेंटेज में है। यानी कि हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और साथ ही साथ जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी हुई है उसका 60%। तो कुल मिलाकर के जब ये परसेंटेज निकाला जाएगा उसके बाद उनको जो है 25 अंक का भारांक उसमें जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 25 अंक की तो यहाँ पे 25% बन रहा है। तो यहाँ भी एक जो है भारांक भी
चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है जो ऑर्डर आया है 69,000 शिक्षक भर्ती का, इसमें बहुत सारे सीएसन दिए गए हैं। सीएसन का मतलब जो बहुत सारे ऑर्डर पूर्व में आए थे, लगभग 53 ऑर्डर हैं और पूर्व में आए हुए उनको वहाँ पे दर्शाया गया है कि इस ऑर्डर में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, इस वजह से इस ऑर्डर में ऐसा ऐसा किया जा रहा है। तो लगभग 53 सीएसन हैं उस ऑर्डर में। तो निश्चित रूप से भारांक को जो है चैलेंज करने की बात है, तो एक रिट ऑलरेडी इस पे चल रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिट नंबर 27,665/2018 ये ऑलरेडी जो है ये भारांक को चैलेंज किया गया है। और जो सिद्धार्थ खरे हैं जो पेटिशनर के वकील हैं शैलेंद्र कुमार पांडे को, और इसमें निश्चित रूप से 25% की जो बात करी गई है वो निश्चित रूप से इसमें रखा गया है इसकी प्रेयर में। और जो ऑर्डर आया है वो यही है कि जो है 2.5% जो है मैक्सिमम मार्क पर ईयर के हिसाब से, तो लगभग 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दोस्तों कई टीमें हैं जो बीएड और बीटीसी की वो अपने तरीके से भारांक को जो है चैलेंज करने जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर शिक्षा मित्रों की बात करें तो यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो वहाँ पर चूँकि एनसीटी ने संशोधन कर दिया था, राज्य ने नहीं किया था, और उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में मौका दे दिया गया, तो वहाँ पे जो है जो शिक्षा मित्रों का पक्ष है वो प्रभावी दिख रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो 69,000 शिक्षक भर्ती है 72,825 भर्ती की तरह पूरी तरीके से जो है ये धीरे धीरे उलझती जा रही है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कई प्रकार से जो है कई टीमें जो हैं निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगी, जैसा कि 72,825 में हुआ था और बहुत सारे केस इससे कनेक्ट हुए थे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभी सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है उससे लगभग 99 जो रिट थी वो कनेक्टेड थी। तो निश्चित रूप से वो 99 और साथ ही साथ जो लोग अब चैलेंज करेंगे, यानी कि जो 60-65 का कट ऑफ बचाने के लिए, और या फिर शिक्षा मित्रों के भारांक को चैलेंज करेंगे, या शिक्षा मित्र जो है बीएड बीटीसी को चैलेंज करेंगे, या बीएड वालों को बाहर करने के लिए चैलेंज किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये सारी जो रिटें होंगी एक ही मैटर से कनेक्ट होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सरकार डबल बेंच में जाती है अपने जो शासनादेश को बचाने के लिए, जो 60-65 का जो शासनादेश है उसको बचाने के लिए यदि गवर्नमेंट जाती है डबल बेंच में, तो निश्चित रूप से उससे कई सारी रिटें जो हैं कनेक्ट होंगी। लेकिन अगर फ्रेश रिट की बात करें तो दोस्तों निश्चित रूप से फ्रेश रिट जो भी होंगी वो इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट डबल सिंगल बेंच से हारी है, और गवर्नमेंट जब डबल बेंच में जाएगी तो वहाँ पे जो है उसकी रिट ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो वहीं दोस्तों जो समय समय पे जो बदलाव होते रहे उसके लिए बेसिक शिक्षा नियमावली में जो है संशोधन किया जाना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन कहीं पे संशोधन सरकार ने किया है और कहीं पे नहीं किया है। अगर 40-45 की बात करें तो वो संशोधन सरकार कर चुकी है, इसी वजह से कोर्ट ने 40-45 जो है संशोधन लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये एक तरीके से गुटबाजी की तरफ जा रही है, यानी कि जो 60-65 प्राप्तांक अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा खेल खेला गया है। अगर यही गवर्नमेंट जो है बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके 40-45 जो कट ऑफ इन्होंने दिया था उसको संशोधित करके 60-65 कर देती, तो आज जो है ये भर्ती कंप्लीट हो गई होती। सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट 72,825 की भर्ती में लगभग जो है 6 से 7 साल का समय लगा, और वो भर्ती जो है अभी भी जो है कुछ चीज़ें उसमें अधूरी पड़ी हुई हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये भर्ती जो है अगर उलझी तो बहुत दूर तक जाने की संभावना, क्योंकि अलग गुट हैं। अब एक गुट जो 40-45 कट ऑफ का सपोर्ट करता है, एक गुट जो 60-65 कट ऑफ का सपोर्ट करता है, और तीसरा गुट जो शिक्षा मित्रों का है। तो निश्चित रूप से सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो सरकार की मंशा रही होगी शायद उसी के अनुरूप ये कार्य हो रहा है। तो दोस्तों फिलहाल ऑर्डर आने के बाद सरकार ने अभी किसी भी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं लिया है। हाँ, अभ्यर्थियों के द्वारा जो मीटिंगें हैं वो लगातार जारी हैं, और वो लगातार वकीलों के संपर्क में वो बात कर रहे हैं
कि क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो ये भर्ती पूरी तरीके से जो है 72,825 जो भर्ती हुई थी उसी को फॉलो करने वाली है, क्योंकि कई गुट हैं और कई सारी रिटें एक ही उससे कनेक्ट होने वाली हैं, तो निश्चित रूप से मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल गवर्नमेंट अभी इस चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, ये बिल्कुल सत्य बात है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अभी ये बात नहीं सामने आई है। और साथ ही साथ अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट डबल बेंच में जाने से पहले न्याय विभाग से पूरी तरीके से जब तक राय नहीं ले लेगी तब तक वो डबल बेंच में नहीं जाएगी। साथ ही साथ ऑर्डर आने के बाद 90 दिनों का टाइम होता है, यानी कि 90 दिन तक जो है आप निश्चित रूप से 90 दिनों के भीतर जो है ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो टाइम पीरियड सरकार के पास है। अब सरकार कितने दिन लगाती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 3 महीने का टाइम जो है ऑर्डर में दिया गया है कि 3 महीने में जो है रिजल्ट घोषित करके आप भर्ती करें। अब देखते हैं गवर्नमेंट का रुख क्या होता है। तो गवर्नमेंट अभी इस ऑर्डर को लेकर के किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आती मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। तो दोस्तों आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और साथ ही साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अच्छे मार्क लेके स्टूडेंट आए हैं वो अभी निश्चिंत रहें। यदि आपके अच्छे मार्क हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, इस भर्ती में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि टाइम लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और आप भी अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वास्तव में इस भर्ती में क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।